नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। सीईटी परीक्षा को लेकर दूसरी शिफ्ट की परीक्षा जारी है। शाम 5 बजे दूसरी शिफ्ट की परीक्षा खत्म होगी। दूसरे दिन भी परीक्षा को लेकर कड़े इंतजाम देखने को मिले हैं। कड़ी चेकिंग के बाद ही अभ्यर्थियों को केंद्र पर एंट्री मिली। शाम 5 बजे दूसरी शिफ्ट की परीक्षा खत्म होगी। प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए हैं। कड़ी चेकिंग के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में एंट्री दी गई है। अब से कुछ ही देर बाद ये परीक्षा खत्म हो जाएगी। शाम 5 बजे दूसरी शिफ्ट की परीक्षा भी खत्म होगी। तो वहीं प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। कड़े इंतजाम किए गए हैं। खासकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन की ओर से सतर्कता देखी जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए भी प्रशासन तत्पर है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा और रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, भिवानी में किस तरह की अब हलचल देखने को मिल रही है? अब से कुछ ही देर बाद ये दूसरी शिफ्ट की परीक्षा भी खत्म हो जाएगी। जो है परीक्षा दे रहे हैं। 2 शिफ्टों में कल परीक्षा हुई थी, दूसरी शिफ्ट आज चल रही है। दूसरी शिफ्ट अब कुछ देर के बाद अवसान होगा। भावना, इस बीच पूरे प्रदेश के 13 से 40 की करीब परीक्षा केंद्रों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी वो व्यवस्थाएं देखी गई थी। 2 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि किन तरह से जो है परीक्षार्थी वो अपना, अगर मैं बात करूं परीक्षार्थियों के द्वारा लगातार जो कवायद छेड़ी गई, किस तरह से परीक्षा पहुंचा जाए, किस तरह की जो परीक्षा दी जाए, तो तमाम चीजें इसका हिस्सा थी, उस स्ट्रेटेजी का हिस्सा थी जो कि प्रशासन के द्वारा, आयोग के द्वारा और सरकार के द्वारा बनाई गई। लगातार हम जो देखते आ रहे हैं कि राज्य परिवहन की बसें लगाई गई थी और राज्य परिवहन की बसों में कहीं न कहीं इन अभ्यर्थियों को ले जाया गया था। राज्य परिवहन की बसों की मार्फत न केवल अभ्यर्थियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया, बल्कि पिक एंड ड्रॉप सिस्टम जो है उनको पहले उनकी जो मूल स्थान से वहां से ले जाकर के परीक्षा केंद्र तक छोड़ा गया। ऐसे में कहीं न कहीं ये काबिले तारीफ जो काम सरकार के द्वारा किया गया, परिवहन महकमे के द्वारा किया गया। इसके भी अलावा अगर बात करें, तमाम एनजीओ की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें या फिर आरएसओ की बात करें, रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सारे के सारे विभाग, सारे के सारे महकमे, रेड क्रॉस की बात करें, ये लगातार इसी कवायद में जुटे हुए थे कि किस तरह से जो परीक्षाएं हैं, परीक्षाओं के परीक्षा भवनों तक अभ्यर्थियों को पहुंचाया जाए और ये परीक्षाएं जो है सुचारू प्रकार से संपन्न हो, अभ्यर्थी ये परीक्षाएं दे सके। बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिएगा। चंडीगढ़ से रवि कालीरमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, अब ये परीक्षा भी समाप्ति की ओर है, अब क्या व्यवस्थाएं देखी गई इस दौरान इस शिफ्ट को लेकर? तो व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो व्यवस्थाएं बिल्कुल और जो पहले भी इसी प्रकार से रही हैं और तमाम बच्चे अपने घर से लेकर और परीक्षा केंद्र तक और जिस प्रकार से सरकार लाने का दावा उनको कर रही थी और उसी प्रकार से तमाम जो बच्चे हैं वो जो है अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचे हैं। यानी कि हरियाणा सरकार की तरफ से जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की गई थी, उस व्यवस्था के हिसाब से ही तमाम जो बच्चे हैं इनको अपने अपने जिलों से लेकर अपने अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का जो सरकार की तरफ से संकल्प लिया गया था, सरकार की तरफ से जो वायदा किया गया था, उसी प्रकार से तमाम बच्चे परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे हैं। इसके साथ साथ बात की जाए तो जो व्यवस्थाएं सुरक्षा के लिहाज से करनी चाहिए थी, वो व्यवस्थाएं भी कहीं न कहीं चाक चौबंद नजर आई। जिस प्रकार से कई विद्यार्थी, कई परीक्षार्थी जो है वो लेट पहुंचे थे, तो ऐसे में कहीं न कहीं उन तमाम परीक्षार्थियों को भी कई अधिकारियों की गाड़ियों से जो है कहीं न कहीं दूसरे अपने अपने परीक्षा केंद्र पर छोड़ने की तस्वीरें भी देखने को मिली। इस दौरान जो तमाम जो डीसीज हैं, तमाम जो एसपीज हैं जिलों के, वो भी कहीं न कहीं मौके पर मौजूद नजर आए, तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नजर आए और कहीं न कहीं तमाम जो कर्मचारी हैं, तमाम जो अधिकारी थे, उनकी तारीफ खुद मुख्यमंत्री भी करते हुए नजर आए, क्योंकि मिशन मोड में तमाम पूरे हरियाणा के जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनकी तरफ से काम किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से संगठनों को लेकर भी संगठनों की जो सामाजिक संगठन है उनकी भी तारीफ मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए कि किस प्रकार से तमाम संगठनों ने
रात्रि ठहराव की व्यवस्था तमाम परीक्षार्थियों की उनको पानी की छबीलें जो है उनके लिए लगाई गई। यानी कि व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो सरकार के साथ साथ सामाजिक संगठनों की भी तारीफ यहाँ मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए हैं। जी बिल्कुल रवि, ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे विभाग ने, हरियाणा के हर एक विभाग ने इसमें अपना योगदान दिया है। रवि आप बने रहिएगा, भिवानी से रवि जांगड़ा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि देखिए, हम लगातार यही चर्चा कर रहे हैं कि तादाद अभ्यर्थियों की बहुत बड़ी है और ऐसे में इस भीड़ का प्रबंधन करना ये भी कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक चुनौती रही होगी। भावना, बिल्कुल ऐसा ही दुरुस्त फरमाया आपने। और जो व्यवस्थाएं की गई थी, व्यवस्थाओं के लिहाज से जो है अति उत्तम व्यवस्थाएं, चाहे वो पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात करें, और सबसे ज्यादा अगर कोई बधाई का पात्र है आज के दिन तो राज्य परिवहन महकमा, वो निजी स्कूल जिन्होंने अपनी बसें भेजी थी। इसके अलावा अगर बात करें एनजीओ, जो दूसरे संगठन, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बसें लगाई गई थी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर जिसने काम किया, रातों रात 2 रात जो है लगातार अधिकारी कर्मचारी राज्य परिवहन के, खुद जनरल मैनेजर की बात करें, ट्रैफिक मैनेजर की बात करें, या दूसरे मातहत जो कर्मचारी अधिकारी थे राज्य परिवहन के, वो इसी कवायद में जुटे थे। क्योंकि सबसे ज्यादा क्रेडिट उनको इसलिए दिया जाना चाहिए क्योंकि अगर अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंचते हैं, नहीं पहुंचेंगे, तो आखिर दूसरा प्रशासन या दूसरा अमला वो क्या काम कर पाएगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहली जो प्राथमिकता थी अभ्यर्थियों को उनके अपने जो परीक्षा केंद्र थे वहां तक पहुंचाना, उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। और ये काम करने में बखूबी भूमिका जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ जो राज्य परिवहन के अधिकारी कर्मचारी थे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी थे, उनके द्वारा निभाई गई। प्रदेश में 10,000 के करीब बसें, चाहे राज्य परिवहन की बसें और उसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी की बसें, निजी स्कूलों की बसें, उनको जुटाया गया इस पूरे काम में। पूरे जो इस कवायद का नेतृत्व तमाम जो जिलों के डिपो के महाप्रबंधक थे वो करते देखे गए थे। रातों रात जो अभ्यर्थी थे उनको बसों में पहुंचाना, बसों में बैठाना, क्लस्टर्स बनाए गए थे। और पहली मरतबा देखा गया कि रूरल एरिया से भी जो अभ्यर्थी थे उनको वहीं से लेकर आया गया, क्लस्टर्स बना करके, जोन्स बना करके, उसके बाद उनको उनके गंतव्य तक, उनके जो परीक्षा केंद्र थे वहां तक पहुंचाया गया। आगे जिस जिले में परीक्षा देने के लिए गए थे उस जिले के अधिकारियों की, कर्मचारियों की भूमिका भी वो भी काबिल तारीफ रही। शटल बस सेवा चलाई गई। दूसरे कई सारे ऐसे जुमले, कई सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिले जहां अधिकारियों ने अपनी ड्यूटी के इतर कहीं न कहीं मानवता का परिचय दिया। पलवल के डिप्टी कमिश्नर का उदाहरण यहां पर लिया गया, डबवाली की 2 महिला पुलिस कर्मचारियों का उदाहरण लिया गया, पलवल की डीसीपी अगर सृष्टि गुप्ता की बात करें तो उनका उदाहरण लिया गया। और भी कई सारे, भिवानी के एसडीएम खुद अपनी गाड़ी में अभ्यर्थियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाते देखे गए थे। इसके अलावा इस तरह के कई सारे मामले थे। भिवानी के एडीसी जो है अभ्यर्थियों को उनके रोल नंबर दिखाते मिले थे कि कई विद्यार्थी तो कि विलंब से आए और वो उनको जो है अपने रोल नंबर उनको मिल नहीं रहे थे, उनकी सीटिंग प्लान नहीं मिल रही थी। इस तरह के कई सारे मामले सामने आए। और ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि एक महकमा नहीं बल्कि तमाम विभाग, पूरा अमला, प्रशासन, सरकार, पुलिस, तमाम लोग जो है इस कवायद में जुटे थे कि किस तरह से सीईटी, और ये सीईटी जो है, इस बार का सीईटी जो 3 साल के बाद हुआ है भावना, ये एक उदाहरण बनेगा, एक मिसाल कायम करेगा। हालांकि 2 दिन के बाद और परीक्षा होनी हरियाणा में, हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा, वो परीक्षा भी कहीं न कहीं इसी तर्ज पर आयोजित की जाएगी और इसी तरह से अमला एक बार फिर से जुटेगा क्योंकि भावी अध्यापकों की वो परीक्षा है। लेकिन इससे इतर अब आज दूसरी शिफ्ट की परीक्षा, पूरे प्रदेश में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा केंद्रों के अंदर बाहर पूरी तरह से चुप्पी। और एक बड़ी बात यह देखी गई, इतनी तादाद में, लाखों की तादाद में जब अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं तो ऐसे में जो अपने वाहनों से आए हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जिन्होंने सहारा लिया था, उस वजह से सड़कों पर जाम लगना स्वाभाविक सी बात थी। बावजूद इसके आरएसओ की भूमिका की चाहे बात करें या फिर पुलिस प्रशासन की भूमिका की बात करें, ट्रैफिक पुलिस के जवानों की बात करें, वो तमाम लोग इस कवायद में जुटे रहे और इसी वजह से कहीं न कहीं न केवल जो रोड जाम की स्थिति से बचाया गया अभ्यर्थियों को, बल्कि तमाम लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया। और वजह यही है कि 2 दिन की जो है परीक्षा है उसका सफलता इस लिहाज से कि आखिर इतनी तादाद में जब अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं तो उस बीच किसी भी तरीके से जो है अव्यवस्था का ना होना, इक्का दुक्का मामलों को छोड़ करके कहीं जाम लगना, तो इस तरह के मामलों को छोड़ करके पूरे हरियाणा में तमाम जो अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, और ये एक रिकॉर्ड है कि 90% से ज्यादा अभ्यर्थी ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट
वो दे रहे हैं हरियाणा में, और उसके बाद ये भी कहा गया है कि 1 महीने में इसका जिस तरह से सुरक्षा और सहयोग का संगम यहाँ पर प्रशासन ने प्रस्तुत किया है, कहीं ना कहीं उसकी तारीफ हमें जरूर करनी होगी। आप बने रहिएगा, रवि भी हमारे साथ लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं। रवि, देखिए हर पहलू पर ध्यान दिया गया है, यहाँ पर परिवहन से लेकर हर चीज तक की कैसे खाने पीने की व्यवस्था करनी है, कहाँ रात्रि ठहराव होना है, बेहद संजीदगी से तमाम व्यवस्थाओं का इंतजाम किया गया। लेकिन रवि, सबसे बड़ी बात यह है, सुरक्षा को लेकर हमें बात करनी होगी। परीक्षा केंद्रों के बाहर हमने देखा भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं और ऐसी व्यवस्था है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, इसके लिए पहले ही बैठक जो है वो की गई थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी और तमाम जिलों के एसपीओ के साथ मुख्यमंत्री ने बातचीत की। डीजीपी शत्रुजीत कपूर उस बैठक में मौजूद रहे, गृह सचिव सुमिता मिश्रा उस बैठक में मौजूद रही और कहीं ना कहीं तमाम चीजें पहले ही सुनिश्चित कर ली थी कि किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो काम किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज मैं इसमें ये भी जिस प्रकार से रवि जांगड़ा जो है वो बताते हुए नजर आ रहे थे, उसमें एक चीज और है, डायल 112, यानी कि इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका जो है वो रही है। किस प्रकार से पुलिस की जो सेवा है, इमरजेंसी सेवा है डायल 112, उसकी तरफ से भी किस प्रकार से काम किया गया। और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए थे, किसी भी प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, इसके साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था वो भी दुरुस्त रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी जितने भी थे वो भी हर एक चौक चौराहे पर मुस्तैदी से खड़े हुए नजर आए थे। और उसी की बदौलत जब इतनी बड़ी संख्या में जब ट्रैफिक चलता है सड़कों पर, करीब 13.5 लाख से ज्यादा जो परीक्षार्थी थे वो परीक्षा देने के लिए गए थे। 12,000 से भी जो बसें थी, उसके साथ साथ जो अन्य जो परीक्षार्थी थे वो अपने निजी वाहनों के साथ भी गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनौती थी कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे, किसी प्रकार का जाम की स्थिति ना बने। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से इसको भी सुनिश्चित किया गया और साथ साथ जिस प्रकार से सेंटर्स के आसपास भीड़ इकट्ठी ना होने देना या फिर तमाम तरह की और सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए तो उसमें भी कमी ना आए, तो उसको लेकर भी तमाम चीजें सुनिश्चित पहले की गई थी। बैठक के माध्यम से तमाम अधिकारियों की बैठक हुई थी, इसके साथ साथ जो जिलों के तमाम जो डीसीज हैं उनके साथ बैठक की गई थी। तो ये तमाम चीजें हैं जो पहले ही मुख्यमंत्री की तरफ से सुनिश्चित की गई थी और प्लान लगातार इस पर जो है वो बनाया जा रहा था, वर्क किया जा रहा था कि किस प्रकार से सीईटी का एग्जाम जो है बिना किसी बाधा के जो है वो कंडक्ट कराया जाए। तो उसी प्रकार से अभी तक तमाम जो सभी चीजें हैं वो होती हुई नजर आई। यही वजह है कि मुख्यमंत्री काफी खुश तमाम अधिकारियों से नजर आए और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि तमाम अधिकारी जो हैं वो बधाई के पात्र हैं। साथ साथ एक मिशन मोड के तहत, एक टीम के तहत तमाम विभाग, चाहे कोई भी विभाग हो, चाहे परिवहन विभाग की बात करें, चाहे पुलिस विभाग की बात करें या फिर तमाम अन्य अधिकारी हैं, इसके साथ साथ बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की भी इसमें कहीं ना कहीं भूमिका रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो उसके लिए भी तमाम चीजें मुहैया कराने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए थे। और साथ साथ जिस प्रकार से 15,000 दिव्यांग जो जन थे जो जिनकी परीक्षा होनी थी, उनके लिए भी खासी व्यवस्था इस बार देखने को मिली। कई बार देखने को मिलता था कि दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर जो है वो अवेलेबल नहीं होती थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं व्हील चेयर की भी व्यवस्था जो है वो की गई थी। और खास तौर पर जब ये तमाम जो दिव्यांग जहां पहुंचे और उसके साथ साथ व्हील चेयर के साथ उनको अंदर ले जाने के लिए जो मैन पावर थी वो भी कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से मुहैया कराई गई थी। साथ साथ जिन सेंटर्स पे व्हीलचेयर्स की कमी हुई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारी मानवता के आधार पर देखने को मिला कि वो उनको गोद में भी उठाकर तमाम परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर तक ले जाते दिखाई दिए हैं। तो यही वजह है कि एक टीम के रूप में जब पूरा प्रदेश के तमाम विभाग काम करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें सफलता हासिल होती है। जी रवि, बिल्कुल हमने देखा किस तरह हर एक बिंदु पर यहाँ पर प्रशासन की ओर से ध्यान दिया गया। और अभी देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री ने न केवल समीक्षा की बल्कि अब जब सफलतापूर्वक परीक्षाओं का संचालन हो रहा है तो उनकी पीठ थपथपाई है। अब ऐसे में अधिकारियों को, कर्मचारियों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन भी मिला होगा। रवि, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए जिस तरह से हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी यहाँ पहुंचे थे, ऐसे में हम ये जरूर समझ सकते हैं कि इस परीक्षा का महत्व क्या है। दूसरी तरफ रवि कालीरमन भी अभी जिक्र कर रहे थे जिस तरह से दिव्यांगजनों की सहायता इस बार की गई है, उनके लिए परिवहन की जो विशेष व्यवस्था की गई, घर से सीधा उन्हें पिक एंड ड्रॉप दिया गया है, वो भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है।
भावना बिल्कुल ऐसा ही कह रहे हैं आप। हमने सुबह रिपोर्ट भी दिखाई थी, उस रिपोर्ट में यह भी बताया था कि किस तरह की व्यवस्थाएं दिव्यांगजनों के लिए की गई है। यहां तक कि रेड क्रॉस की तरफ से जो व्यवस्था, अभी सहयोगी जो है वरिष्ठ सहयोगी रवि कालीरमन जिस तरह से बता रहे थे, स्वास्थ्य विभाग की अहम भूमिका रही है। रेड क्रॉस के साथ साथ स्वास्थ्य महकमा भी लगातार मुस्तैद देखा गया था। आज एक वाकयात इस तरह का सामने आया, एक शख्स जो है अपने भतीजे को लेकर आया था, कहीं न कहीं मेडिकल प्रमाण पत्र की जरूरत थी उसको। भिवानी के एसडीएम ने तुरंत जो है सीएमओ भिवानी को दूरभाष पर संपर्क किया। संपर्क करने के बाद हाथों हाथ उसको जो है मेडिकल प्रमाण पत्र दिए जाने की बात कही गई ताकि वो परीक्षा दे सके। यानी स्वास्थ्य महकमा मुस्तैद था। हमने तमाम परीक्षा केंद्रों पर रेड क्रॉस के जो वॉलंटियर्स थे जो कि निःशुल्क काम करते हैं, उन वॉलंटियर्स की भूमिका को देखा था, हमने आरएसओ को देखा था। तो महकमे तमाम जितने भी महकमों का जिक्र किया जाए, सारे महकमों की अपनी जो भूमिका है उसको इनकार नहीं किया जा सकता। और जाहिर सी बात है, इतना बड़ा तामझाम, क्योंकि इतने बड़ी तादाद में अभ्यर्थियों को उनके गंतव्य से लेकर आना, पहुंचाना, उसके बाद वापस उनको छोड़ना, और साथ ही साथ दूसरी तमाम सुविधाएं, दूसरी जिस तरह की जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए वो व्यवस्थाएं भी की गई थी। भिवानी में कई जगहों पर जो है ठहरने की व्यवस्था भी की गई थी। जाट धर्मशाला में यहाँ पर महिला उम्मीदवारों के लिए, जो माफ कीजिएगा महिला अभ्यर्थी थी, उनके लिए व्यवस्था की गई थी। कई सारे होटल्स, कई सारे इस तरह के जो रेस्टोरेंट थे, वहां पर इस तरह की व्यवस्था की गई थी। तो हर विभाग, हर शख्स, हर जन इस बात को लेकर, बड़ी बात यह कि आज तीज का त्योहार, और तीज के त्योहार के मौके पर बड़ी तादाद में जो महिलाएं अक्सर घरों में तीज मनाती देखी गई थी, वो महिलाएं अपनी बेटियों के साथ, वो महिलाएं अपने बहुओं के साथ, वो महिलाएं अपने नाते पोतियों के साथ आज परीक्षा भवनों के बाहर थी। और वो इसी वजह से, ताकि परीक्षा सुचारू प्रकार से वो दिलवा सके, क्योंकि अंदर तो परीक्षा अभ्यर्थियों की थी, लेकिन बाहर ना केवल पुलिस प्रशासन की परीक्षा थी, ना केवल विभिन्न महकमों की परीक्षा थी, बल्कि जो शख्स अपने परिजनों के साथ आए थे उनकी भी कहीं ना कहीं परीक्षा थी। भीषण गर्मी, धूप, उमस, और बावजूद इसके लोगों का टिके रहना, तमाम लोगों के द्वारा अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करना। और एक बड़ी बात यहां पर उसका जिक्र करना बेहद जरूरी है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हिम्मत सिंह कल जो है 4 जिलों में दौरे पर थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अभ्यर्थियों से सीधा संवाद किया। उससे पहले सूबे के मुख्यमंत्री भी लगातार निर्देशित कर चुके थे, बैठकें चली थी, अधिकारियों से विमर्श किया गया था, दिशा निर्देश दिए गए थे, अनुदेश निर्देश उनके द्वारा दिए गए थे। हिम्मत सिंह के द्वारा भी आज लगातार, चाहे जींद की बात करें, रोहतक के परीक्षा केंद्रों की बात करें, और डायल 112 का रियलिटी चेक किया गया उनके द्वारा कि क्या वास्तव में डायल 112 काम कर भी रहा है। एक अभ्यर्थी के तौर पर उन्होंने कॉल किया, उसके बाद वो तमाम व्यवस्थाएं जानी। यानी हर लिहाज से कहा जा सकता है कि ये सीईटी 2025 उसने एक मिसाल कायम की हरियाणा में परीक्षाओं के नाम पर, और शायद कई महीनों तक, कई सालों तक इसको याद भी किया जाएगा। और ये एक परिपाटी है, इस परिपाटी को जन्म दिया गया है, चाहे सरकार के प्रयासों की बात कहें, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के प्रयासों की बात कहें, या फिर जो मंशा थी, जो सोच थी कमीशन की, उसके मुताबिक काम किए जाने की बात कहें, तो तमाम लोगों का, सभी लोगों का, सभी विभागों का ये सामंजस्य था। और इस सामंजस्य की वजह से ये परीक्षा यूं कहा जाएगा कि एक तरह से कामयाबी तक पहुंच रही है। भावना जी रवि, बिल्कुल। और हमने देखा किस तरह खुद आला अधिकारी निरीक्षण करने पहुंचे हैं। अभी आपने जिक्र किया एचएसएससी के चेयरमैन भी पहुंचे, और न केवल निर्देश दे रहे हैं बल्कि धरातल पर भी मौजूद है। रवि कालीरमन। और बिल्कुल देखिए, खुद एचएसएससी के चेयरमैन आज एक उनका एक वीडियो जो है वो काफी वायरल हुआ है और काफी चर्चित भी रहा है कि उन्होंने परीक्षार्थी बनकर के डायल 112 पर कॉल किया और परीक्षार्थी बनकर उनसे बात की, उनसे मदद की गुहार लगाई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डायल 112 की तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस आया, तब जाके वो संतुष्ट जो हुए। इसके साथ साथ तमाम जो अभ्यर्थी हैं, तमाम जो परीक्षार्थी हैं, उनसे भी बातचीत करते हुए आए, नजर आए, औचक निरीक्षण तमाम सेंटर्स पे करते हुए नजर आए, और किसी प्रकार की अव्यवस्था जो है वो किसी भी सेंटर पर देखने को नहीं मिली। जिस प्रकार से हिम्मत सिंह लगातार ये दावा कर रहे थे कि एक बेहतर परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, तो उसी प्रकार की परीक्षा को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं खुद भी मैदान में नजर आए। और इसके साथ साथ तमाम जिलों के प्रशासनिक अधिकारी, चाहे हम डीसी की बात करें, एसडीएम की बात करें, या फिर एसपी की बात करें, तो तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी मुस्तैद जो है वो नजर आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब इस प्रकार से तमाम अधिकारी फील्ड पर मौजूद होते हैं तो निश्चित तौर पर उसका रिजल्ट देखने को मिलता है, और वही रिजल्ट जो है आज देखने को मिला है।
कल किस प्रकार से परीक्षा हुई थी उससे बेहतर कहीं ना कहीं आज और जो है वो तमाम चीजें देखने को मिली। जब पहली बार इस प्रकार से तमाम चीजें कराई जाती हैं तो उसके बाद एक कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस हो जाता है, कल के मुकाबले और बेहतर जो है तमाम चीजें देखने को मिली। और जिस प्रकार से ये पूरा एग्जाम कंडक्ट कराया जाना था तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती सरकार के पास और HSSC के सामने यही थी कि करीब 13.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जो हैं वो एक साथ परीक्षा देंगे, यानी कि 2 दिन में परीक्षा देंगे। और तो उनको किस प्रकार से घरों से लेकर के परीक्षा केंद्रों तक भेजा जाए, इसके साथ साथ मॉनिटरिंग किस प्रकार से तमाम चीजों की रहे, किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था रहे, किस प्रकार से जो परीक्षा केंद्र हैं उनमें CCTV की व्यवस्था रहे, जैमर्स लगाए जाएं, ताकि ये परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पे ले जाने के साथ साथ एक चुनौती सरकार के सामने और HSSC के सामने ये भी थी कि कई बार देखने को मिला है कि पेपर जो है वो आउट होने का डर रहता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसको भी तमाम चीजों को सुनिश्चित करना है कि किसी प्रकार से कोई लूप होल ना रहे, किसी प्रकार से कोई ऐसा व्यक्ति परीक्षा केंद्र में दाखिल ना हो जो पेपर लीक करने के मकसद से जाए, किसी प्रकार से कोई ऐसा परीक्षार्थी अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर कहीं ना कहीं पेपर लीक करने की कोशिश ना करे। तो उसके लिए जैमर्स की व्यवस्था की गई, CCTV कैमरों की व्यवस्था की और फ्रिस्किंग की व्यवस्था। तो सबसे पहले गेट में जब घुसते हैं तो फ्रिस्किंग तमाम अभ्यर्थियों की गई, परीक्षार्थियों की गई। उसके बाद वीडियोग्राफी उनकी बनाई गई कि एग्जैक्ट ये वही जो परीक्षार्थी है जो उसका रोल नंबर में उसका फोटो है, जिस हिसाब से उसने डिटेल फुलफिल कर रखी हैं, तो क्या ये वही बंदा है। फिर बायोमेट्रिक तमाम चीजें की गई, उनका थंब इम्प्रेशन लिया गया। इसके बाद कहीं ना कहीं परीक्षा जो रूम है जहां परीक्षा होनी थी वहां पहुंचे। उसके बाद वहां भी तमाम जो शीट्स थी, आंसर शीट थी, क्वेश्चन पेपर थे, उनको सुनिश्चित करना था कि वो सील बंद हैं या नहीं है। तो ये बहुत लंबी चौड़ी एक प्रोसेस हो जाता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं 13.5 लाख से ज्यादा जब परीक्षार्थी एक साथ परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर चुनौतियां बड़ी होती हैं। और उन चुनौतियों को पार करने के लिए तमाम अधिकारी, तमाम जो कर्मचारी जो पुलिस के हैं या फिर HSSC के खुद चेयरमैन या फिर प्रशासनिक अधिकारी ये मौके पर मौजूद नजर आए हैं। जी रवि, और हमने देखा भी परीक्षार्थियों के रिएक्शन सामने आए थे, कहीं ना कहीं संतुष्ट थे और आश्वस्त भी थे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। अब से कुछ ही देर बाद CET की दूसरी चरण की परीक्षा भी खत्म हो जाएगी। शाम 5 बजे दूसरी शिफ्ट की परीक्षा खत्म होगी और ऐसे में प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षार्थियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसका खास तौर पर ख्याल रखा गया। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।